Morning students, today I will teach you the English grammar chapter number 12, which is continuous tenses. Today I am discuss the page number 102 and number 5 to emphasize the continuing series of repeated action examples. अगर एक कंटिन्यूइंग सीरीज हो, उसको रिपीटेडली एक्शन उसका हो, तो हम कैसे उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से एक्सप्लेन करते हैं. यू आर यूजुअली पेंटिंग द होल डे. ये जो कंटिन्यूइंग सीरीज है, क्योंकि होल डे वो पेंटिंग करता है और ये रिपीटेड एक्शन है, इसीलिए ये आर और पेंटिंग ये कंटिन्यूअस टेंस है. द बॉय इज ऑलवेज कंप्लेनिंग. ये ऑलवेज कंप्लेनिंग, ये कंटिन्यूइंग सीरीज है, ऑलवेज ये कंप्लेन करता है, तो इसीलिए ये continuous tense है. To show that something is changing or developing. This disease is spreading very fast. ये जो डिजीज है ये स्प्रेड करता है बहुत जल्दी, तो ये चेंज कर रहा है और डेवलप कर रहा है. डे बाय डे ये डेवलप कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, तो इसीलिए ये एक्सप्लेन करने के लिए ये कंटिन्यूअस टेंस. द बेबी इज ग्रोइंग अप क्विकली. ये भी ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, इसलिए ये भी कंटिन्यूअस टेंस है. टू इंडिकेट समथिंग दैट हैज बीन प्लान्ड विल हैपन इन फ्यूचर. कुछ थिंग जो प्लान किया हुआ है और फ्यूचर में वो होगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए और इंडिकेट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है. सपोज मिस्टर राघव इज मूविंग इनटू हिज न्यू हाउस नेक्स्ट वीक. ये जो मिस्टर राघव है उसका न्यू हाउस में वो नेक्स्ट वीक में मूव करेगा, तो ये जो इंसिडेंट है और ये जो प्लान है वो नेक्स्ट वीक में होगा, इन दैट मीन्स फ्यूचर में होगा, इसीलिए इज मूविंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज डिनोट्स ए कंटिन्यूड एक्शन इन द पास्ट. ये जो कंटिन्यू एक्शन है ये पास्ट में जो हुआ था, इसीलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस है. ही वॉज स्टडिंग डे एंड नाइट फॉर हिज एग्जाम्स. तो ये जो स्टडी कर रहा था फॉर हिज एग्जाम्स डे और नाइट. He denote that on action was interrupted by other. अगर कुछ काम में इंटरप्ट करना हो दूसरों के द्वारा, तो ये एग्जाम्पल्स क्या है. I was climbing up the hill when I saw a snake. जब हमने एक स्नेक देखा तब हम हिल में क्लाइंब करने चाहा, क्योंकि ये इंटरप्ट करने वाला बात है. She was working on her laptop when her friend came. जब वो वर्क कर रहे थे उसका लैपटॉप में, तब उसके फ्रेंड आकर उसको इंटरप्ट किया, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस है. टू डिस्क्राइब द मूड और एन एटमोस्फियर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ पास्ट. एक मूड और एटमोस्फियर जो पास्ट का टाइम था उसको पॉइंट करने के लिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है. सपोज व्हेन आई रीच द पार्टी द ग्रुप वाज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज. जब हम पार्टी में पहुंचा तब वो जो ग्रुप है वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था. तो जो मूड और एटमोस्फियर है ये परफॉर्मिंग वाला जो है वो पास्ट टाइम में हो रहा था. द बॉय वाज सिंगिंग व्हेन द गेस्ट अराइव. जब गेस्ट लोग अराइव किया तब द बॉय सिंगिंग कर रहा था, तो ये जो एटमोस्फियर है वो पास्ट में हो रहा था. टू डिस्क्राइब कंटिन्यूड हैबिट्स इन द पास्ट विथ वर्ड लाइक यूजुअली, ऑलवेज, कंटिन्यूअसली. दे वर ऑलवेज फाइटिंग विद अस. कुछ जो यूजुअली कंटिन्यूअसली हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करते थे. सपोज दे वर ऑलवेज फाइटिंग विद अस, दैट मीन्स वो हमेशा हमारे लिए फाइटिंग करता है. ये हमेशा जब होता है, जब कंटिन्यूअली जब होता है, तब ये हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. जब सपोज राम वॉज कंटिन्यूअली प्रैक्टिसिंग ऑन द स्टेज. वो हमें कंटिन्यूअसली स्टेज में ही प्रैक्टिस करता है. ये कंटिन्यूअली, इसीलिए वॉज कंटिन्यूअली, वॉज से लेकर अब तक, इसीलिए इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. सो अप टू दिस, थैंक यू.